हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत गॉर्जियस पिक ए कार्ड रीडिंग। और आज का जो रीडिंग है वो ये है कि ये मार्च का जो महीना है आपका कैसे जाएगा लक, फॉर्च्यून और लव में। ओके, हर एक चीज़ को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे। ऐसे क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में जो ग्रोथ नहीं मिल रहा, किस तरह का कोई रुकावट है, कोई चीज़ है जिसको आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। एवरी सिंगल फैक्टर को हम ध्यान से देखेंगे। आपका लव लाइफ ठीक होगा तभी तो आप दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान दे पाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं आपके लव में क्या हो रहा है, देन लक, फिर फॉर्च्यून की तरफ जाएंगे हम। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बाइक के इमोजीज हैं। जो भी गाड़ी आपको पसंद आ रही है, उस गाड़ी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो वाला कार्ड का रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3 का। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, कंप्लीट इनसाइड एंड आउट ऑफ आपका लव, लक एंड फॉर्च्यून के बारे में बात करेंगे। एंड बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ सारे गाइडेंस लेके हम हमारे लाइफ को अपग्रेड करेंगे, राइट। एंड डेफिनेटली हमें कृष्णा से प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्णा, आज का जो भी रीडिंग है प्लीज़ आप टेक ओवर कीजिए एंड आप हमें गाइडेंस दीजिए। एंड आप जो भी गाइडेंस देंगे मैं उस पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करूँगी, मैं ओबे करूँगी। कृष्णा प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए। यहाँ पे मैं जो भी बोलूँ कृष्णा वो आप ही के शब्द हों, आप जो गाइडेंस देना चाह रहे हैं वही यहाँ पे हो, कोई और गाइडेंस यहाँ पे ना आए। भगवान कृष्णा, ओ मेरे प्रभु कृष्ण, हो मेरे ईश्वरी कृष्णा, ओ मेरे इष्ट कृष्णा, जो भी आपके दिव्य योजना दिव्य प्रकाश में नहीं है उनका यहाँ स्वागत नहीं है, वो यहाँ से दफा हो सकते हैं। थैंक यू कृष्णा, धन्यवाद कृष्णा। अभी हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग, लेकिन इससे पहले ये इंफॉर्मेशनल मैसेज के बाद में यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड। और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे
ऐसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड लाइक फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को लाइक तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा, उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे, उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। कृष्णा पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए अभी रीडिंग शुरू हो रहा है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। प्यार दिखाइए, हमारे चैनल को प्यार दिखाइए। ऑल बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो हमारे चैनल से आप मिस ना कर सकें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि मेरा वेबसाइट है poojatarotreader.blogpost.com। आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर ले सकते हैं। प्लीज़ आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा, because I'm the best psychic that you can ever come across. यहाँ पे पेंटिकल का एनर्जी ज़्यादा है। पेंटिकल्स का एनर्जी ज़्यादा है एंड एक इमोशन का एनर्जी है, एक जस्टिस का एनर्जी है, एक वॉर्न का एनर्जी है। एंड यहाँ पे यंग चाइल्ड, एल्डर मैन और बुक का एनर्जी है। एक कंक्लूजन निकल रहा है, समथिंग टू डू विद द पास्ट। कुछ पास्ट का कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें अभी तक लाइक क्लियर नहीं हुई हैं। आपको आपके लव लाइफ में कुछ चीज़ों को कंट्रोल लेना होगा, ठीक है? कुछ चीज़ों को कंट्रोल लेना होगा। एज आप पहले यंग बच्चे थे, आपको तब समझ नहीं था। अभी ज़िंदगी जीते जीते आपको एक तरीके का समझ आया है एंड आपको टाइम है कि आप अपनी लव लाइफ में थोड़ा जस्टिस कर सकिए। और पीठ के पीछे आप बहुत ही, एज बात शुरुआती एस ऑफ पेंटिकल से हो रही है, तो आप बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आप बहुत ही ब्लेस्ड बच्चे रह चुके हो। आप बहुत ब्लेस्ड बच्चे रह चुके हो। दैट्स वाई आपके जो
आसपास के लोग हैं, जैसे कि आपके आसपास के लोग हैं, दे ऑलवेज लाइक ओ ये तो ब्लेस्ड चाइल्ड है, इसके ज़िंदगी में डेफिनेटली ब्लेसिंग्स होगी, ये वाला ब्लेसिंग्स होगा, वो वाला ब्लेसिंग्स होगा, ब्लेसिंग तो होगा ही इसके पीछे। एंड दे एक तरीके का लुक आपको हमेशा दिया गया है, एंड आपको अभी तक पता नहीं था कि 24/7 इस तरीके से लुक मिलना बहुत खुशी की बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। एंड बहुत सारे लोग लाइक ड्राइव भी करते हैं, यार मुझे देख के लोग ऐसे कहते हैं, वैसे कहते हैं, कहते तो हैं भाई, बट एट द सेम टाइम आपको एक तरीके का एनर्जी भी आप उनके तरफ से ले रहे हो ना, उनके ज़िंदगी में नहीं है, आपकी ज़िंदगी में है, तो आप एक तरीके का एनर्जी उनसे ले रहे हो। दैट कैन बी एनवी, जेलसी एंड मच मोर। आपने ज़िंदगी में कभी उस जेलसी एनर्जीज को बोला मुझसे दूर रहो? द आंसर इज़ नहीं, इसलिए आपकी ज़िंदगी में ये इशू हो रहा है। एक और बात, आपने कुछ चीज़ें सीखी नहीं है, इसलिए आपके पास ये अकल नहीं आई है कि मुझे इन एनर्जीज को बोलना चाहिए मुझसे दूर रहो। आपने एक अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया। जब आपके पास ऑप्शंस थे, आप हमेशा ऐसे थे कि पता नहीं क्या करना है। आपने कभी भी उस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं किया। आपके पास पहले ही चीज़ें मौजूद थी, उसको एम्ब्रेस करके मुझे ये देखना चाहिए कि मेरे ज़िंदगी में कौन सा मिसिंग पीस है, वो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आप अपने आप को बार बार ये बोल रहे हैं आई एम वेरी यंग, इसलिए मैं नहीं कर पाई, मैं यंग थी इसलिए मैं नहीं कर पाई, मैं यंग थी मैं इसलिए नहीं कर पाई। ए बुक भी यहाँ पे आया है, आप यंग थे, आप नहीं कर पाए, लेकिन आपके पास आपके आसपास के लोग नॉलेजेबल पर्सन थे, आपने उनसे पूछा क्यों नहीं? आपने वो सवाल क्यों पूछा क्यों नहीं? आप हमेशा बार बार उस चीज़ के पीछे क्यों रहते हो कि मुझे नॉलेज नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं था। अभी आप कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हो आपके लव लाइफ में कि आप ग्रो कर सको, एंड ऑल ऑफ ए सडन मुझे एक मेंटलिस्ट मुझे बोला जा रहा है कोई समवन इज मेंटलिस्ट, कोई जादू जानता है, कोई आज शायद आप म्यूजिशियन हो, ओके, डेफिनेटली हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, दैट इज अ साइकिक मैसेज। एंड यू वर लाइक ऑब्वियसली मैं मेंटलिस्ट हूँ, ऑब्वियसली ओके आपके पास ये टैलेंट था, थैंक यू कृष्णा। आप सर्टन समवन के बारे में आ रहा है, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम जनरल के पास चलते हैं। आप हमेशा से ऐसे थे कि मैं मेंटलिस्ट हूँ, ऑब्वियसली सबके बारे में जान लेती हूँ, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत क्या है? दैट्स वन आंसर। आगे बढ़ते हुए जनरल के पास चलते हैं, एंड कम्प्लीटली आंसर ये है कि रिट्रीट करना ज़रूरी होता है। कभी कभी ना कुछ लोगों को लाइक वो क्या बोलते हैं वर्ड, एक मिनट, वो वर्ड है नॉट इनोसेंट, इट्स लाइक हे कृष्णा प्लीज हेल्प मी, इग्नोरेंस। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इग्नोरेंस इज ब्लिस बोल के एक वर्ड आता है। कुछ लोग आपका हेल्प करना चाहेंगे बट एट द सेम टाइम दे डोंट वांट यू टू नो। इग्नोरेंस इज ब्लिस टाइप ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो आपके साथ हो नहीं सकता। एंड यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड, जनरल के लिए बात जा रही है, इंक्लूडिंग द स्पेशल ब्लेस्ड चाइल्ड ऑल्सो। बीइंग ए ब्लेस्ड चाइल्ड, आपको ये कहा जा रहा है आपको रिचार्ज करना चाहिए, आपको नेचर में जाना चाहिए, नेचर में जाके रिचार्ज करना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे कृष्णा ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरीके के साइकिल को एंड करना है आपको, एक चीज़ को, एक अप्रोच को आपको एंड करना है, करेक्ट है। लेकिन जीवन में सबसे बड़ी गलती वह गलती है जिस गलती से आप कुछ नहीं सीखते। इस बात को प्लीज़ ध्यान से सुनिए। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो गलती है जिससे आप कुछ सीखते नहीं हो। आपको ये बोला जा रहा है आपने गलती की है, प्लीज़ उसे सीखिए। आप पहले से ही एक लव रिलेशनशिप से बाहर आए हो, एंड इट बीन ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एंड आप डेफिनेटली वाया दिस एनर्जी बोल रहे हो कि शायद तुम भगवान जी से बोलते होगे कि तुम मेरे साथ हो, एंड मे बी इमेजिनिंग यू आर डूइंग थिंग्स टू मी, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहे हैं।
आपको ही बोला जा रहा है विद द एज ऑफ पेंटिकल एनर्जी, आपको जब अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है लव लाइफ में, प्लीज़ उसको ग्रैब कीजिए, अबंडेंस को ग्रैब कीजिए, सिक्योरिटी को ग्रैब कीजिए, उस जगह से आपको जो भी सिक्योरिटी मिलती है ग्रैब कीजिए। डेफिनेटली फाइनेंस इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है, लक इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है, एंड फेसिंग हेल्थ फिटनेस, आप हेल्थ फिटनेस की तरफ भी आप ध्यान दे रहे हो कि आपका हेल्थ ठीक रहे, आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दें। एंड डेफिनेटली आपकी ब्यूटी ऐसी है कि जिससे लोग आपको देख के बोलते हैं यार आई एम फॉलोइंग लेफ्ट एंड राइट फॉर यू, आप अप्रिशिएट किए जा रहे हो, यू आर ब्लूमिंग, यू जस्ट आप अपने यंगनेस आपके यूथ में हो। एंड प्लीज़ आपको ये बोला जा रहा है इक्वालिटी रिलेशनशिप को अवॉइड करो, कुछ भी चीज़ें 50-50 नहीं होता, ये इनफैक्ट जिसने भी बोला 50-50 वो भोंदू को, वो कैरेक्टर को लव रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता। जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, एवरी रिलेशनशिप आज तक मैं जितना भी काउंटर करी, जितना भी रीडिंग किया है, एवरीवन सेड मैंने 100% दिया है, मैंने इस रिश्ते को 100% दिया है। कोई भी रिश्ता 50-50 पे नहीं चलता, नहीं चलता। वो भोंदू लोग होते हैं जो बोलते हैं 50-50 पे चलता है। आप इस रिलेशनशिप को, नेक्स्ट रिलेशनशिप जो भी आएगा उसको इक्वालिटी टर्म्स में ना देखते हुए, 50-50 टर्म्स में ना देखते हैं, अवॉइड कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कीजिए, हर बेस्ट सिचुएशन को देखिए, क्या चीज़ को आप अडाप्ट कर सकते हो, एंड सिचुएशन जो राइट फ्रंट ऑफ यू है आप उस चीज़ को तरफ देखिए। ये रीडिंग से एक बात क्लियर है कि राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आप रिलेशनशिप में आने वाले हो, एंड बाय चांस आप पहले से ही रिलेशनशिप में हो, लेट्स गेट स्टार्टेड, आप बहुत ही बेहतर कर रहे हो, आप इंडिविजुअल हो, स्टिल द रीडिंग गोज इन लाइक आई एम एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पर्सन, मेरे आसपास अबंडेंस है। एंड पॉइंट 1 टू बी नोटेड, प्लीज़ अपने ऊपर से नेगेटिव एनर्जीज़ को दफ़ा हो जाओ, बात वाली एनर्जी पे प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, समझिए कि एनर्जीज़ वर्क करती हैं, एनर्जीज़ होती हैं, हम नेगेटिव एनर्जीज़ को बोलना चाहिए मुझसे दूर रहो। ब्लेस्ड चाइल्ड होना बहुत अच्छी बात होती है, बट ब्लेस्ड चाइल्ड को बहुत सारे लोग एक लुक से दिखते हैं, एंड आपके पेरेंट्स के पास डेफिनेटली इतना ज्ञान नहीं था कि आपको ये बोल सके कि नेगेटिव एनर्जीज के कैसे दूर रहें, बट जो आप ओके आपको जो लोग तंग करते हैं आप उन लोगों को भोंदू बुलाते हो, ओके। सो आप वो ये बोलती है यार उनके पेरेंट्स तो कर लेते हैं, या उनको पता है कि वो खुद नेगेटिव एनर्जी दूसरों को देते हैं, तो उन्होंने देखा है कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तो वो उस बात से समझ चुके हैं आपको चीज़ें ऐसे नहीं लिखनी चाहिए, ओके। हाँ, सो इन द नेम ऑफ कृष्णा दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। लक आपका बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, पैसे भी आ रहे हैं, लव लाइफ भी बहुत अच्छा है। इस पूरे रीडिंग को आप ऐसे ही देखिए, एंड आपको डेफिनेटली जो सजेशन दिया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा, एंड जस्टिस आपके साथ होगा, आपके लव लाइफ में डेफिनेट जस्टिस आएगा। एज वाओ वाओ कृष्णा, जैसे कि आप बहुत यंग थे, इस पर ध्यान देने के लिए कहा जाए, जैसे कि आप यंग हो एंड व्हेन आप ग्रो हो रहे हो, कहीं वो स्टेज ना आ जाए व्हेन यू हैव अ रिंकल ऑन योर फेस एंड से ओ अब मुझे वो बात समझ में आया। ज़्यादातर लड़कों के साथ ये चीज़ होता है कि उनको वो चीज़ समझ में नहीं आता। देयर वॉज ए बिग रिसर्च डन ऑन दैट, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो, इस रिसर्च के बारे में पता कर सकते हो कि एक 10 ईयर ओल्ड लड़की जब 10 साल की थी, जो उसको समझ में आ गया था, वो एक 70 ईयर ओल्ड को उस एज में समझ में आया अबाउट हाउ पीपल लुक एट दैम। यस, सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। प्लीज़ इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपका कोई भी रीडिंग मुझसे मिस ना हो। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने थॉट प्रोसेस बताइए, आप जो भी कहना चाहते हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाइए poojatarorito.blogpost.com, वहाँ पे जाके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। देख लेते हैं आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियोस हमारे चैनल से मिस ना कर सके। फॉर पर्सनल रीडिंग लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, poojacharureader.blogpost.com। आप उस वेबसाइट पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ओके, because I'm the best psychic that you can ever come across. हाँ जी, आपके लिए जो रीडिंग यहाँ पे है, पहले तो एक बात बताऊँ, ये एक साइकिल को एंड किया है, दूसरी साइकिल में आप फिर से आए हो, ओके। लव लाइफ में एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे है विद ऑल द एनर्जीज ऑफ ब्रेकिंग अप एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स हो चुका है, एंड सम इमोशन ऑफ उस पर्सन के साथ ऑब्वियसली डेथ भी है, इज लाइक समथिंग एडेड। एक और बात यहाँ पे चीज़ है, आप नए रिलेशनशिप में आए तो हो, बट वाई आर यू, लेकिन एक एनर्जी के साथ भी हो जो कि है इंटीमेसी में आपको इंटरेस्ट नहीं है अभी। वाई? हाँ, दैट्स ऑल्सो यहाँ पे नज़र आ रहा है। देयर इज सम इशू विद यू। शायद आप उन लोगों में से हो जो बहुत ज़्यादा वो वीडियोस हैं ना, जो पी से शुरू होता है एंड पे ख़त्म होता है, वो जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियोस बड़े कैपिटल लेटर एक्स के होते हैं, 3 बार होता है, वो तरीके के वीडियोस देख देख के आपके दिमाग को आपने एक तरीके से ट्रेन कर दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू यू समथिंग इज़ वैसे ही होता है जैसे अकॉर्डिंग टू यू होता है। लेकिन रियल लाइफ में जो चीज़ होता है उसको तो आपने साइड कर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू चल रहा है अभी, तो ये आपका इशू है। यस, आप न्यू रिलेशनशिप में आना तो चाहते हो, न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हो। पॉइंट 1 इज़ लाइक आप इंटीमेसी नहीं कर सकते। पॉइंट 2 आपने अकॉर्डिंग टू यू कर रखा है आपके दिमाग में, एंड पॉइंट 3 यहाँ पे इशू ये है कि माई से प्लस क्रॉस भी है, ट्रॉमा, इमोशन, एंड आपने खुद के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है अबाउट अकॉर्डिंग टू यू वाला। अकॉर्डिंग टू यू मैं इसलिए बोल रही हूँ, स्पेशली द मैन इन द सोसाइटी। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, ये मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन द को एजुकेशन में। भगवान की कृपा से बहुत खूबसूरत चेहरा भगवान ने दिया है मुझे, एंड बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की है जो नॉर्मल लोगों ने नहीं की है, एंड मुझे कॉन्स्टेंटली अप्रोच किया जाता था फॉर ऑब्वियसली आई एम ब्यूटीफुल, एंड एज आई एम साइकिक ऑल्सो, इसलिए शायद मुझे ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही डीप डाउन पता है, चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं। पॉइंट एक बात पता चला, दे वर लाइक ये कम्युनिकेशन, किसी की हिम्मत तो होती नहीं थी मुझसे बात कर सके, क्योंकि मैं अब ऑब्वियसली मुझे भनक भी पड़ जाती थी, तो मैं उनको ऑब्वियसली ट्रबल देती थी, बहुत ट्रबल देती थी, एंड लेट मेक देम फील कि तुम सोचिए कैसे मेरे बारे में से। मेरे से ये व्हेन इट कम्स टू दिस टर्म्स, आप मुझसे डिसरेस्पेक्टफुली बात नहीं कर सकते, एंड स्पेशली मुझे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक थिंग के जैसा आप देख के मुझसे बात नहीं कर सकते। एवरीबडी हैड अ प्रॉब्लम विद मी इन दैट डिपार्टमेंट, और मैं किसी को करने भी नहीं देती थी। भगवान की कृपा से मैं साइकिक भी हूँ। सो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि लोगों को लगता है बिकॉज इट्स देयर बॉडी पार्ट, वो कभी भी उस चीज़ के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, एंड कभी भी कुछ भी कर सकते थे ऑब्वियसली। एंड मेरा दिमाग ऐसा था नहीं, मेरा दिमाग में बहुत सारी दूसरी चीज़ चल रहे थे। ऑब्वियसली पढ़ाई की प्रेशर भी था कि तुम पढ़ते नहीं हो, इंडियन पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, चाहे तुमको 90 मार्क्स भी आ जाए। आपने शर्मा जी के बेटे को देखा, कितने पैसे मार्क्स लेके आ जाते हैं, पैसे पैसे। मैं अभी तो जॉब का सिचुएशन चल रहा है, मेरे घर में वही चलता है। शर्मा जी के बेटे को पता नहीं शर्मा जी का बेटा है कौन, बट शर्मा जी का बेटे को देखा, तरक्की कर लिया, एंड उस शर्मा जी के बच्चे को अभी भी हम ढूंढ रहे हैं वो तरक्की की किसने। नेवर माइंड, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। सो जैसे हम सबको पता ही है, इंडियन पेरेंट्स आर लाइक शर्मा जी के बच्चे को देखा कितना पढ़ाई कर लेता है, क्लास में फर्स्ट आया है, एंड हमेशा फर्स्ट ही होता है, चाहे आपको 90 मार्क्स क्यों ना आ रहे हैं, एंड लाइक
I had all those kind of pressure also, but at the same time मैंने अपने बॉडी को कभी भी ऐसा नहीं देखा कि मेरा बॉडी पार्ट है तो आई कैन डू, कभी भी उस चीज़ के साथ छेड़छाड़ कर लेना. बट व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, अदर गर्ल्स ऑल्सो एग्री टू इट, एंड व्हेन द मैन, जो क्लास में जो बच्चे थे, व्हेन दे टॉक दे ऑल्सो एग्री टू इट. एंड एक कंक्लूजन जो मैंने निकाला वॉज लाइक दे ऑल एग्री टू इट कि ये जब तुम्हारा बॉडी पार्ट है, तुम्हारे पास है, आप उसके साथ छेड़छाड़ कभी भी कर सकते हैं. And as I'm a psychic person, I differ. And जो उस चीज़ का नतीजा आप भुगत रहे हो अभी at now, yes. और कुछ बोलना चाहिए क्या मुझे? नहीं बोलना चाहिए. I think I should just back off. अपने young ones को definitely बताइए कि ऐसे करना सही नहीं होगा, because we have young ones का कार्ड है यहाँ पे. They think it's fun, but at the same time जब उनको पता चले it's not fun at all. ये वाटर्स ऐसे वाटर्स है जिसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. और इस तरीके का मैजिक भी होता है, वशीकरण मैजिक भी होता है, बहुत सारे तरीके के मैजिक होते हैं जो लोग यूज़ करते हैं. जब आप यंग होते हो, आपका दिमाग भी एक भूंदू जैसा अकल होता है, एंड अकॉर्डिंग टू यंग लोगों को ऐसा लगता है कि उनको दुनिया की भर की सारी नॉलेज है, जबकि उन्होंने लाइफ जिया है अराउंड 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स ही लाइफ जिया है, लेकिन उनको लगता है दुनिया भर का नॉलेज सिर्फ इन्हीं के पास है. जब प्रॉब्लम होती है फिर इनको ये भी नहीं पता होता कि उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ये दे कैसे सके. ओके. And they enter into the waters of जहाँ पे majority वर्ल्ड में X मैजिक बहुत ज़्यादा होता है. कैपिटल लेटर X ही बोलूँगी बिकॉज इट साउंड सिमिलर टू सर्टन समथिंग. X मैजिक बहुत ज़्यादा होता है. एंड कुछ जो लोग क्रिया करते हैं X मैजिक से, वो मेल से भी बहुत सारी चीज़ें चुराते हैं, फीमेल से भी बहुत सारी चीज़ें चुराते हैं. एंड जैसे यंग वंस आजकल अपने बॉडी के साथ जो अकॉर्डिंग टू देम उनका बॉडी पार्ट है तो वो कुछ भी कर सकते हैं. जो ये क्रिया करने वाले हैं ये ऑब्वियसली ये जानते हैं कि डेफिनेटली कोई ना कोई आपके घर के आसपास जहाँ वो रहते हैं, डेफिनेटली जहाँ वो क्रिया भी करते होंगे, वो लोग बहुत सीक्रेट रखते हैं चीज़ों को कि जो लोग क्रिया करते हैं वो लोग अपनी चीज़ों को बहुत सीक्रेट रखते हैं कि वो क्रिया करते हैं. एंड उन लोगों को डेफिनेटली पता है कि बाजू वाला बच्चा कर रहा होगा, बाजू वाली बच्ची कर रही हो, समवन इज डूइंग, उससे एनर्जी जनरेट होता है. एंड जो एनर्जी जनरेट होता है उस चीज़ को वो हार्वेस्ट करते हैं. और ये चीज़ मजाक नहीं है. एंड सर्टेन वो गाना आया था ना, जो बैल बोलो या बाल आने वाला बाल बोलो, ये जो भी बोलो, एंड फिर जब आप और इसके बारे में देखते हैं तो नहीं यार, फॉरेन कंट्री में एक एंटिटी है उसका नाम है बाल. वो गाना है बाल आ, किसको बुला रहे हो तुम. और जो एंटिटी है राइट, वो यंग बच्चों को आगे इसके बारे में आप खुद पता कर लीजिए ऑनलाइन जाके. सो डोंट एक्ट लाइक स्टूपिड. You acted like a stupid person. And आप उस चीज़ का आप राइट नाउ भुगत रहे हो. मैं आपको गलत नहीं बता रही हूँ, बट आपको बता रही हूँ ऐसी चीज़ें होती हैं. और ये जो बहुत सारी बातें हैं, आपको अपने यंग वंस को डेफिनेटली समझाना चाहिए कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए. आपके आसपास जितने भी यंग वंस हैं उनको प्लीज़ आप समझाइए ऐसे नहीं करना चाहिए. आप अपनी बॉडी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए कि आपके बॉडी पार्टी है तो आप कुछ भी कर लो उसके साथ. Right? Yes. Coming to your reading, हाँ मैं जानती हूँ कि आप, मैं जब ये एक्सप्लेन करी थी रीडिंग के बीच में आप ये बोलने लगे कि अब बहुत हो गया, अब रीडिंग पे चल, अब बहुत हो गया, तो तेरा ज्ञान बहुत हो गया, अब रीडिंग पे चल. रीडिंग पे आते हुए जैसे कि यहाँ पे ट्रबल कार्ड नज़र आ रहा है एंड यहाँ पे एक ब्लेसिंग कार्ड नज़र आ रहा है. यहाँ पे ट्रबल कार्ड है येट एट द सेम टाइम ब्लेसिंग कार्ड है. ये दोनों ट्रबल कार्ड है, यहाँ पे ब्लेसिंग कार्ड है. दैट इज़ 2 of Cups. 2 of Cups को प्यार का भी कहते हैं.
वी हैव ट्रबल कार्ड्स। पहले आपने अपनी ज़िंदगी में ट्रबल ले आए विद योर एक्शंस, आप ट्रबल लेके आए, या आप ही के एक्शन से जिससे ट्रबल आए हैं। और आपके आसपास के घर में जो भी क्रियाक्रम करने वाला कैरेक्टर था, उसने तो बड़ा अपने आप को हट्टा कट्टा बना लिया यार। मजाक नहीं कर रही मैं, उसने अपने आप को अच्छा खासा हट्टा कट्टा बना लिया है। ये डेफिनेटली एनर्जी जो दर्शाता है विद दिस तीनों ही कार्ड से, ये कार्ड से, कि एक एनर्जी होराइजन है जो एक सिचुएशन एंड होने के बाद में आपके लाइफ में आ रहा है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। इस लव रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप से शुरू कीजिए एंड देन लीड टू रोमांस। तो ये रिलेशनशिप ना स्टैंड मतलब टेस्ट ऑफ टाइम बोलते हैं ना, सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, वो चीज़ को हम देख सकते हैं। यंग जनरेशन का एक इशू है, जितना भी मैंने अपनी ज़िंदगी जी है, जितना भी साइकिक वर्ल्ड से जो भी मेरे को समझ में आया, एक चीज़ मुझे समझ में आया, रिलेशनशिप में एंटर आप कर रहे हो लेकिन सामने वाले का पर्सनालिटी देखना ज़रूरी होता है। फ्रेंडशिप से इसलिए शुरू करो, आपके लिए रीडिंग इसलिए आ रहा है कि आप पहले जान लो सामने वाला कैसे है एंड उनको जानने दो कि आप कैसे हो, एंड तब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। ऐसे ही चीज़ें आ रही हैं। मैं तुम्हें पिलाती हूँ, तुम मुझे पिलाओ एनर्जी। आप अपने आप को चूज़ करो ना, अपने आप को ये बताओ कि मैं खुश रहने के लायक हूँ और मैं अलाउ करती हूँ कि जॉय मेरी ज़िंदगी में आए। मैं किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं रख सकूँ, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंस क्यों ना हो, मैं अपने आप को फेस कर सकूँ। इस एनर्जी के साथ आपको, मतलब आप फील कर रहे हो कि ऐसे एनर्जी के साथ मैं रहूँ। आप इनफैक्ट ये अंडरस्टैंड अभी करने में सक्षम हो कि सामने वाला का इमोशन, सामने वाला द अदर पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड उसके सर्विसेज आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, उसके सर्विस ऑफ लव आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। दैट यू आर ट्राइंग टू, आप अंडरस्टैंड कर चुके हो ये चीज़। आप अभी राइट नाउ रेडी हो फॉर द कैपिटल लेटर एक्स ही मैं बोलूँगी, आप समझ सकते हो मैं एक्चुअली क्या कह रही हूँ। कैपिटल लेटर एक्स एक्सपीरियंस के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस के लिए राइट नाउ यू आर रेडी, दैट्स कमिंग हियर। एक और चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि जहाँ आप जॉब, लक एंड फॉर्चून की तरफ देख रहे हो, एक टाइप ऑफ चेंज की तरफ भी आप देख रहे हो। एट सम काइंड ऑफ कपल ऑफ हार्डशिप से देन अगेन देयर विल बी अ चेंज, सो इट्स वर्थी टू ये चेंज अपने ज़िंदगी में लेके आने के लिए। आपकी ज़िंदगी में एक पार्टनर है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंज लेके आ रहा है एंड आपको कंप्लीट करेगा। एंड वो आपसे प्यार कर सकते हैं विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। सो ट्रॉमा ऑफ लाइक सर्टन समवन इज़ नॉट लविंग यू, ये एंड होगा एंड आप अपने साथ भी सिचुएशन को बदलते हुए चीज़ें देख रहे हो एंड यू विल ग्रो, you will grow. एंड इनफैक्ट आप स्वयं भगवान शिव के बहुत तगड़े भक्त हो एंड भगवान शिव के जो तगड़े भक्त होने के बाद में आपको ये समझना चाहिए कि वो मूवी जो आई थी बैल जी को लेते हुए, नंदी जी को लेते हुए, और जो गाना था कंटिन्यूसली बैल 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 बोलते हुए एक रिदम में गा रहे थे, बैल जी आओ बैल जी आओ बैल जी आओ बोल के, वो सही चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा था, वो प्रमोट ही नेगेटिव चीज़ को प्रमोट कर रहा था। एंड भगवान शिव का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एंड लॉर्ड शिवा इज़ अ पॉजिटिव गॉड। मेरा ऑन द टॉपिक से मैं ये बता देती हूँ, आजकल लोग जो फॉरेन कंट्री में हैं, सीइंग दैट भगवान शिव का विग्रह है एक सर्टन ऑर्गेनाइजेशन के सामने,
गणेश जी का सिंबल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड गणेश जी को लेते हुए दे ऑल आर थिंकिंग कि वी ऑल आर नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी सोर्सेस। उनकी पर्सनल परेशानी है, एंड ऑब्वियसली वो भगवान शिव को एक नज़र से देखना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ ए एंटिटी कॉल बैल। सो अपने आप को बचा के रखो, एंड डू नॉट एंटरटेन दूसरे लोगों का फालतू बकवास ऑफ थॉट प्रोसेस। जब आप भगवान शिव के बच्चे हो, भगवान शिव अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, एंड यू हैव ए इशू विद किसी चीज़ से भी, टेक इट टू लॉर्ड शिवा, एंड डेली मीठा दूध का जल भगवान शिव को अर्पण करो एंड आस्क फॉर ब्लेसिंग्स। आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। दिस वॉज अ रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये था रीडिंग कार्ड नंबर 2 आप लोगों के लिए। ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, poojatarotreader.blogpost.com। हमारे वेबसाइट पर जाके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कार्ड नंबर 3 आप लोगों के लिए अभी हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। फिर पर्सनल रीडिंग poojatarotreader.blogpost.com, आप उस वेबसाइट पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, जाएगी। ये टाइम में आपको इतना ध्यान देना है कि ज़िंदगी जब शुरू होती है लाइफ में, जैसे कि ये मेज़ कार्ड है, एग्ज़ाम्पल है कि आप जा रहे हो वहाँ पे मेज़ में जो ये भूल भुलैया होता है, वहाँ पे जो कुछ भी आपके सामने आता था, इसका ये मतलब नहीं कि आपका ज़िंदगी ख़त्म हो गया। आपको फिर से रीग्रुप करना है, फिर नया रास्ता ढूंढना है इस पर्टिकुलर भूल भुलैया या मेज़ से बाहर आने के लिए। तो वहाँ पे लॉयल कंपेनियन की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल है, आपके साथ बहुत ही उनके साथ आप अगर भूल भुलैया में चले भी गए हो एंड जा रहे हो, डेड एंड है, आप ढूंढिए अपने पार्टनर को, फिर से रीग्रुप कीजिए एंड देन रास्ते से बाहर आने की कोशिश कीजिए। आप अकेले जा रहे थे इसलिए आप डेड एंड पे पहुँचे। अगर आप पार्टनर के साथ जाते होते तो आप डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस होते एंड तरीका होता कि उस चीज़ से कैसे बाहर आ सके। सो ये आपके लिए लव लाइफ में यही आ रहा है कि अपने पार्टनर को अपने साथ रखना ज़रूरी है। एंड आप राइट नाउ माँ लक्ष्मी को फुल इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी प्लीज़ इम्प्रेस हो जाइए, मेरी ज़िंदगी में पैसे आएंगे, और माँ लक्ष्मी आप कर रहे हो राइट नाउ। एंड ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि अगर यू वांट मनी, माँ लक्ष्मी के पास जाना एकदम सही रास्ता है। एंड अब वैसे तो आप भगवान शिव के बड़े भक्त हो, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे चाहिए तब भगवान शिव से भी पूछ सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट सोर्स के पास चल गए, माँ लक्ष्मी प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। ये बहुत खुशी की बात है कि आपने ऐसा किया, ये बहुत अच्छा, ये आपका प्लस पॉइंट है, आपका प्लस पॉइंट। आप शायद उत्तर प्रदेश से राइट नाउ देख रहे हो, राम जन्मभूमि से। अगर मैं सही हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक हार्ट ज़रूर देना इमोजी में, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप अपनी ज़िंदगी में प्यार लाने की कोशिश कर रहे हो, ब्रिंग लव इन द रिलेशनशिप। आप डेटिंग कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, एंड लाइक लुकिंग फॉर अ पार्टनर इफ़ यू आर सिंगल, डेफिनेट रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन में होना चाहते हैं। एंड वो जो अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको जल्दी पार्टनर मिल जाएगा। एंड इफ़ यू ऑलरेडी इन रिलेशनशिप
प्लान चूज़, नए रास्ते ढूंढिए, अपने रिलेशनशिप को कैसे ग्रो कर सके। आपको एक बात बोला जा रहा है राइट ना, भगवान शिव आपका रुख, व्हील ऑफ फॉर्चून रुख भगवान कृष्ण या प्रभु श्री राम की तरफ मोड़ने वाले हैं। दैट्स वाई दैट एनर्जी केम इन कि आपको आपका रुख मोड़ने वाले हैं, आपको ये समझाने वाले हैं अगर आपका कुछ भी लाइफ में बनता नहीं है तो बोलो नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आप पहले से ही भगवान कृष्ण से आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। भगवान जी आपको, भगवान शिव हर एक आपका रास्ता भगवान कृष्ण तक लेके जा रहे हैं कि अभी तक आपका जो भी टर्म्स है वो पूरा हुआ है, नाउ गो टू लॉर्ड कृष्ण। अगर आपको भगवान शिव तक पहुंचना है तो आपको बहुत सारे भगवान जी से गुजरना होगा एंड नंदी जी से गुजरना होता है, बहुत सारे लोगों से गुजरना होता है, भैरव जी से गुजरना होता है भगवान शिव तक जाने के लिए, क्योंकि कोई भी भगवान शिव को डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि आप डिस्टर्ब करो। आप भगवान शिव तक पहुंच चुके हो एंड भगवान शिव आपको ब्लेसिंग्स दे चुके हैं एंड बाकी का टर्म्स भी आपका पूरा हो चुका है एंड दे आर लेटिंग यू नो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डू ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आपके आसपास गूंज रहा है और डेफिनेटली आपको भगवान कृष्ण से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये देखिए यही है भगवान जी आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एंड भगवान शिव आपको क्लियर कट आंसर दे रहे हैं कि नाउ अभी टाइम है भगवान कृष्ण को अपना दो। एंड भगवान कृष्ण को अगर आप नहीं अपनाओगे एंड कृष्णा विल मेक श्योर कि आपके सारे रास्ते उन तक आए एंड भगवान शिव शिव आपको लेके जा रहे हैं एंड राइट नाउ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। भगवान कृष्ण का अगर तरीके से जाना है ना, जब भगवान कृष्ण काम करेंगे तो मेरे पास नहीं आएगा, नहीं आ रहा तो मेरे पास एंड ऑब्वियसली भगवान शिव कृष्णा इस पेशेंटली आपके तरफ देख रहे हैं, बच्चा आ जाएगा एंड जब भगवान कृष्ण शुरू करेंगे तो नहीं आएगा मेरे पास, जब वो आपको अपने पास लेके आना शुरू करेंगे देन देयर विल बी सम इश्यूज। मेज़ एक अलग तरीके से काम करेगा आपके लिए, भूल भुलाए अलग तरीके से काम करेगा। मेक श्योर तो आप भगवान कृष्ण शिव जी की बात सुन लो, उन कृष्ण के पास पहुंच जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना शुरू कर दो एंड वाओ अभी मैंने नोटिस किया ऊपर 3 कबूतर है इस चीज़ के ऊपर। भगवान शिव इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू कृष्णा इज़ द की फॉर यू राइट नाउ। शुरू करो भगवान कृष्ण की पूजा करना, ये हो रहा है आपके लाइफ में। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए एंड राइट नाउ आप जो पर्सन के साथ हो एंड इंट्रोडक्शन आपका जिस पर्सन के साथ होगा, भगवान ये बोल रहे हैं कि दैट इज़ द पर्सन ऑफ आपका सोलमेट, यही है, इनके साथ ही आप रहिए। एंड कोई सीक्रेटली अर्ज कर रहा है आपके लिए, समवन इज़ इन लव विद यू, शायद वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को या फिर समहाउ दिस पर्सन विल बी इंट्रोड्यूस टू यू। आप राइट नाउ ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रहा, देयर इज सर्टन समवन हु इज इंटरेस्टेड इन यू, वो आपके आसपास आएंगे, आपको बोलेंगे हरे कृष्णा कैसे हैं आप, हमारी तरफ भी देख लीजिए, ऐसे कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। आप डेफिनेटली स्पिरिट ऑफ फन एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए, फन एनर्जी को आने दीजिए एंड एक्सेप्ट फन एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। हर एक चीज़ को सीरियस नोट पे आप ना देखते हुए फन एनर्जी को आने दीजिए। गॉड मेरा आइज आर लाइक फिगलेसली, मैं अपने आइज को समथिंग इज यू आर नॉट ऑब्जर्विंग, गिव मी अ मिनट, दिस एनर्जी इज टू मच। क्या ये हो सकता है कि कोई नहीं चाहता कि आप चीज़ों को देखो। माय गॉड मेरा आइज, मैं आँखों को मसलने लगी ऑल ऑफ ए सडन, इस हद तक मसलने लगे, इट्स लाइक माय नोज इज नाउ लाइक इची हो रहा है अभी। ओह, कोई नहीं चाहता कि आप चीज़ें देखें, मेज एनर्जी है राइट, कोई नहीं चाहता कि आप रास्ता देख के बाहर आए, ऐसी की तैसी हो, ऐसे पसंद की तो लॉर्ड कृष्णा बचा लो मेरे को। आप जो भी रास्ते में जा रहे हो, भगवान जी बोल रहे हैं 1 सेकंड रुको, ज़रा स्टेप बैक करो, ठीक से देखो। आप किसी चीज़ को नहीं देख रहे हो, किसी चीज़ को फोकस नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को फोकस करते हो, वहाँ से आप बाहर निकलो।
आप डेफिनेटली अपने लव रिलेशनशिप में ग्रोथ देखिए, लव रिलेशनशिप को रिन्यू कीजिए, आगे बढ़िए। लक फैक्टर आपका बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज आ रहे हैं। फॉर्चून भी बहुत अच्छा है बिकॉज मनी एनर्जी इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड हम कॉन्स्टेंटली माँ लक्ष्मी के पास जाके यू आर टेलिंग मी गिव मी द मनी, लॉ मैया प्लीज़ ब्लेस मी। ये बहुत अच्छी बात है। लव लाइफ में इंटीमेसी बढ़ेगा आपका एंड इट विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, प्यार दिखाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाइए poojatarotreader.blogpost.com। मेरा वेबसाइट पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।